नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में, इस वीडियो में आप जानेंगे कि त्रिया चरित्र जो स्त्री होती है उसकी क्या निशानी होती है। प्रिय दर्शकों, त्रिया चरित्र स्त्री की 5 निशानियां होती है जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं इसका चरित्र खराब है। प्रिय दर्शकों, जिस घर में ऐसी चरित्रहीन औरतें आ जाती हैं उस घर का सर्वनाश हो जाता है। यदि आप भी अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं ऐसी महिलाओं से, तो प्रिय दर्शकों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप भी अपनी बेटियों को, अपनी बहु बेटियों को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, तो प्रिय दर्शकों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रिय दर्शकों, औरतों को बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण उनके माता पिता होते हैं। जब माता पिता अपनी बच्चियों पर ध्यान नहीं देते हैं तो प्रिय दर्शकों उनकी बेटियां बिगड़ जाती हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो समाज में अपना मुंह काला कर देती हैं, पूरे परिवार का मुंह काला कर देती हैं। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। एक नगर में एक बूढ़ी माँ और उनका पति रहता था। प्रिय दर्शकों, उनके बुढ़ापे में जाके एक पुत्री पैदा होती है। दोनों पति पत्नी अपने बुढ़ापे की संतान को बेहद प्रेम करते थे, क्योंकि वर्षों बाद, काफी इंतजार करने के बाद उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। अब प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी अपनी पुत्री का इतना ख्याल रखते कि उसको कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। अपनी पुत्री के मांगने से पहले ही वो चीज उसके सामने हाजिर हो जाती थी। तो प्रिय दर्शकों, दोनों माता पिता इस तरीके से अपनी पुत्री से प्रेम किया करते थे। उनकी पुत्री जब भी घर से बाहर जाती तो दोनों माता पिता अपनी पुत्री से कुछ नहीं कहते थे। प्रिय दर्शकों, जब उन दोनों की पुत्री बचपन में बच्ची थी, उस वक्त इधर उधर खेला करती थी, बच्चों के साथ खेला करती थी। तब छोटी बच्ची थी, तब माता पिता को ऐसा कुछ डर नहीं था। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे उनकी बच्ची बड़ी होने लगी। अब जैसे उनकी बच्ची में थोड़ी थोड़ी जवानी का प्रभाव होने लगा, तो प्रिय दर्शकों तब भी उस बच्ची की जो आदत थी वो वही थी जो बचपन वाली थी। तब भी वो लड़की अक्सर लड़कों के साथ खेला करती, दिन भर इधर उधर घूमा करती। प्रिय दर्शकों, दोनों माता पिता अपनी बच्ची पर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देते थे। वो यही सोचते थे कि अभी बच्ची है, बहुत छोटी है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब उनकी बच्ची धीरे धीरे लड़कों के साथ इतनी रमने लगी, दिन भर उनकी लड़की का लड़कों के साथ ही समय व्यतीत होता था। अब वो लड़कों के साथ ही दिन भर घूमती रहती थी। प्रिय दर्शकों, अब उनकी जो बच्ची थी, उनकी जो लड़की थी, 18 साल से ऊपर की हो चुकी थी। जब वो 18 साल से ऊपर की हो जाती है तो प्रिय दर्शकों लड़की में भरपूर जवानी आ जाती है, और ये जवानी ऐसी होती है, इस वक्त इंसान अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, अच्छे बुरे का ख्याल तक नहीं रखता है। प्रिय दर्शकों, अब उनकी लड़की के ऐसे हालात हो चुके थे कि वो दिन भर लड़कों के साथ रहती और इधर उधर घुमा करती। कभी कभी तो लड़कों के साथ वो बाजार में भी जाया करती और कभी कभी किसी होटल में भी जाया करती। इस तरीके के हालात उनके हो चुके थे। उनके अड़ोसी पड़ोसी देखने वाले हर व्यक्ति आकर के उसके माता पिता से कहता कि तुम्हारी बच्ची को समझाइए, तुम्हारी बच्ची अक्सर लड़कों के साथ घूमती रहती है, इधर उधर जाती रहती है। लेकिन वो दोनों माता पिता अपनी बच्ची पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, कभी किसी प्रकार की कोई डांट नहीं पिलाते हैं। अब वो लड़की इतनी नकारा और निठल्ली हो जाती है कि माता पिता की एक भी बात को नहीं सुनती है और दिन भर इधर उधर आवारागर्दी में घूमती रहती है। और प्रिय दर्शकों, उसके शौक भी ऐसे ऐसे लग जाते हैं, बड़े बड़े शौक को पाल लेती है। दिन भर मुंह में गुटखा चबाना, लड़कों के साथ शराब पीना,
जब प्रिय दर्शक को किसी लड़की को ऐसे बड़े बड़े शौक लग जाते हैं तो प्रिय दर्शक को उसको पैसों की सख्त जरूरत होती है, और जब पैसों की जरूरत होती है तो प्रिय दर्शक को वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत काम जरूर करता है। यही हाल उस लड़की का होने वाला है। प्रिय दर्शकों, जब वो लड़की ऐसे बड़े बड़े शौक पाल लेती है तब उसको पैसों की सख्त जरूरत पड़ती है। प्रिय दर्शकों, जो उसके मित्र थे, उसके दोस्त जो थे, वो कब तक खर्चा करेंगे। अब तो उस लड़की के दोस्त भी उस लड़की से पैसे वापस मांगने की कोशिश किया करते थे। वो जब भी किसी होटल में जाते, जब भी किसी मार्केट में जाते, तो उनके जितने भी लड़के दोस्त थे उसी लड़की से कहा करते कि हम इतने दिनों से आपके लिए खर्चा कर रहे हैं, अब तो तुम्हें खर्चा करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, तब वो लड़की किसी न किसी लड़के को पटाती और उस लड़के को ऐसा वचन देती कि मैं तुम जो मांगोगे वो सब कुछ दूंगी, लेकिन तुम मेरा खर्चा उठाओ। इसी तरीके से प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की धीरे धीरे गलत काम में उतर जाती है और धीरे धीरे फिर उसको पैसे कमाने का शौक लग जाता है। प्रिय दर्शकों, अब तो वो लड़की रात दिन बस यही काम करने लग जाती है। दिन भर नए नए ग्राहकों को पकड़ती और दिन भर गलत काम किया करती। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से उस लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता है। अंत में जाकर के उन माता पिताओं की आंखें खुलती है। प्रिय दर्शकों, अब क्या होने वाला है। एक तुलसीदास जी का दोहा है, उस दोहे में तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। दोहा इस प्रकार से है कि राम सुमर ले मानवी, चेत सके तो चेत, फिर पिस्ताया काई होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रिय दर्शकों, अब वो बूढ़े माता पिता भी बहुत पछताते हैं, सोचने लगते हैं कि पहले हमने यदि हमारी बच्ची पे कंट्रोल किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्रिय दर्शकों, अब उसकी लड़की एकदम बर्बाद हो जाती है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। श्रम के मारे दोनों बूढ़े माता पिता आत्मदाह कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, और वो लड़की अपना जीवन बर्बाद कर लेती है। प्रिय दर्शकों, चरित्रहीन औरतों की 5 निशानियां होती हैं। ये निशानियां हम आपको बताते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहली निशानी होती है कि कोई भी औरत यदि किसी अनजान मर्द से बात करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकती हो तो प्रिय दर्शकों, ऐसी औरतों का आप ये पता लगा सकते हैं, ऐसी औरत को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये औरत जरूर चरित्रहीन होगी। प्रिय दर्शकों, दूसरा लक्षण ये होता है कि कोई भी औरत यदि किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हुए और सीधी किसी मुद्दे पर पहुंच जाए तो प्रिय दर्शकों, इससे ये पता लगा सकते हैं कि ये औरत जरूर चरित्रहीन है। तीसरी पहचान ये होती है प्रिय दर्शकों कि जो औरत जिसका पति कहीं बाहर रहता हो और पीछे से वो औरत 16 श्रृंगार करके चटक मटकती होकर के यदि रोज इधर उधर घूमती है तो प्रिय दर्शकों, उस औरत का भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि औरत जरूर चरित्रहीन है। चौथी निशानी ये होती है कि बेईमान की 2 निशानी, नीची गर्दन मीठी बानी। प्रिय दर्शकों, जो औरत हमेशा मीठी मीठी बातें करती हैं और गर्दन को हमेशा झुका के रखती है, प्रिय दर्शकों, वो औरत भी जरूर चरित्रहीन होती है। 5वीं निशानी ये होती है प्रिय दर्शकों कि जो औरत लहंगा या साड़ी पहनती है तो प्रिय दर्शकों, यदि वो औरत अपने पेड़ों को दिखा के लहंगा साड़ी पहनती है तो प्रिय दर्शकों, उससे भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये औरत जरूर चरित्रहीन होगी। प्रिय दर्शकों, चाणक्य ने ऐसी 5 निशानियां बताई हैं जो चरित्रहीन औरत की होती हैं। प्रिय दर्शकों, इन 5 निशानियों से आप ये अनुमान लगा सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि ये औरत जरूर ही चरित्रहीन होंगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपनी बहन बेटियों को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो प्रिय दर्शकों, इन बातों का आप जरूर ख्याल रखें। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से, इस वीडियो से आप जरूर प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।